नमस्कार दोस्तों, मैं अफसर हुसैन गाजीपुर एक खोज चैनल से। आप इस समय मौजूद हैं गाजीपुर के गोरा बाजार में, जहां पीछे आप देख सकते हैं यह लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। तो आइए आगे वीडियो में हम देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं और यहाँ की खासियतों के बारे में जानते हैं कि क्या क्या है और यह किस तरह से गवर्नर थे तो किस तरह से कार्य किए और क्या क्या बताएं। और हमारे गाजीपुर में ही इनका गवर्नर बन के आए और यहीं पर इनका मृत्यु हुआ, तो कैसे हुआ, क्या कारण थे और किस तरह से इनकी प्रशासनिक स्तर और ज्यादातर इनके अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आप जानेंगे और सुनते हैं, पढ़ते हैं इतिहास में। तो आइए इसके बारे में पहले देखते हैं, फिर इनके बारे में बात भी करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाय दोस्तों, अभी हम इंटर करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे के पास और ये देख रहे हैं यह 16 सीढ़ियों वाला उनके मकबरे के पास पहुंचाने के लिए यह बनी हुई है। और यह खंबा है, 12 खंबों पर इनका जो छत मकबरा टिका हुआ है। और ये बताया जाता है कि करीब एक खंबे की, आपको बताते 5 गज मोटी और 40 फीट ऊंची 12 खंबे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस में। और आगे बने रहें, और भी चीज़ों को हम दिखाते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे पर फारसी भाषा में लिखी गई है कि ये कब से आए हैं और कब तक रहे हैं, क्या क्या कार्य अपना किए हैं। आप देख सकते मकबरे में लगे पत्थर हल्के गुलाबी हैं। खंभों के पत्थरों पर नीले रंग के छींटे पड़ी हुई हैं। किए हैं, परेशान किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी रही है भारतीयों में भी। उसको खत्म करने की जरूरत है। आज के डेट में लोग नहीं चाहते हैं कि मध्यम वर्ग या नीचे वर्ग के लोग आगे काबिल बने और अच्छे हों, अपने हक के लिए लड़ाई करें। ऐसा शुरू से रहा है। उच्च वर्गीय हावी रहे हैं, सारे लोगों के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। जैसे इनकी बहुत सी ऐसी व्यवस्था आई, आगे हम बैठकर इनके बारे में बताते हैं। वीडियो में बने रहें, आगे इनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर बातें करेंगे। बताया जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जन्म 31 दिसंबर 1738 में हुई और मृत्यु इनकी 5 अक्टूबर 1805 में हुई। आप यह देख रहे हैं इनकी मकबरे की बाहरी हिस्से से। हाँ। पापा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो सिर्फ गाजीपुर में क्यों है? मतलब गाजीपुर में इसलिए है बेटा कि ये पहले तो गवर्नर बन के आए, सुधार भी किए। भूमि संबंधी सुधार में क्या था, शुरू शुरू में जब किए भूमि संबंधी सुधार, तो उसमें जो है कि जो जमींदार होते थे, पहले पहले नहीं होते थे राजा महाराजा जमींदार, तो जमींदार जो होते थे उनको इन्होंने शक्ति दे दिया। अंग्रेज जब उनको आकर अपना हक जमा लिए हिंदुस्तान पर, तो सारा अपने एतबार से चलाते थे। लेकिन जब ये गवर्नर जनरल बन के आए, तो 1793 ईस्वी में उन्होंने एक स्कीम निकाली, नियम निकाला, भूमि संबंधी सुधार। उन्होंने क्या किया कि जमींदारों को हक में दे दिया कि अब आप इनको खेती कराएंगे, जो अनाज होगा उनसे कर आप अपने हिसाब से वसूलेंगे। लेकिन जमींदार क्या करने लगे, गरीबों का शोषण करने लगे। अब वो बेचारे खेत जोत रहे हैं, मान लीजिए उस बार खेती अच्छा नहीं हुआ, तब भी कहते थे कि इतना तुमको कर देना है, टैक्स देना है। तो भाई जब किसी का खेती ही नहीं हुआ तो वो टैक्स कैसे देगा? अच्छा, तो न्याय संबंधी सुधार कुछ हुआ कि नहीं? नहीं, तो अब उसी को सुधारने के लिए कुछ न्याय संबंधी सुधार, संबंधी सुधार में भी, जैसे इनका अस्थाई बंदोबस्त इसको कहा जाता था, जो भूमि को, तो ये अच्छा तो नहीं हुआ गरीब वर्ग के लिए, जमींदारों ने मजा लिया इसका। लेकिन जब शासन संबंधी सुधार किए तो उसमें बहुत से सुधार किए। पहले जो भी आता था वो बन जाता था अधिकारी, लेकिन अब योग्यता के अनुसार, योग्यता रहेगा उस आधार पे नौकरी मिलने लगा। इन्हीं का देन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही, कि पेंशन मिलने लगा। पेंशन इन्होंने पहले शुरू किया कि काम, भाई हमारे यहाँ 30 साल 40 साल से काम कर रहे हैं, जब रिटायर हो जाएंगे तो काम खत्म नहीं, इनको कुछ मिलना चाहिए कि जिसके इनके खाने की व्यवस्था हो पाए, अपनी जीविका चला पाए जब तक जीवित रह रहे हैं। तो पेंशन इन्हीं का देन है। बताया ये भी जाता है कि
ये जो भूमि संबंधी सुधार करने लगे, क्या घूम घूम कर क्या करने लगे, जिनके हक है उनको मालिकाना हक देने लगे। जैसे आज के डेट में मोदी साहब ने गांव गांव में, अभी तक उसका रिकॉर्ड कुछ नहीं था, ये सब स्कीमें चल रही बहुत से अभी, और उसका घिरौनी करके स्कीम लागू किए हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर आकर ऑडिटोरियम में गाजीपुर के सर्टिफिकेट दिए हैं कुछ लोगों को, ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने। तो इसी तरह ये भी घूम घूम कर, या जिस स्तर से भी जो मालिकाना हक वाला था, जिसकी जमीन थी, देने लगे, तो ऊंचा वर्ग पर वो करेगा बर्दाश्त? वो नहीं करेगा। अब वो यहीं के गाजीपुर के गौसपुर, जो मोहम्मदाबाद के रास्ते में पड़ता है, वहां जा रहे थे, अचानक बताया ये जाता है कि इनकी तबीयत खराब हुई और वहां पर इनका इंतकाल हो गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनकी तबीयत नहीं, उनके साथ रणनीति हो गई और उनको मतलब मृत्यु हो गई रणनीति के साथ। लेकिन सही नहीं मालूम है तो हम भी नहीं कह सकते हैं। अब यही बताया जाएगा कि जब वो जा रहे थे गोसपुर में, अचानक इनकी तबीयत खराब हुई, मृत्यु हो गई। तो जब इनका मकबरा इधर बना तो अंग्रेज नहीं कहे कि हम लोग के है, मतलब हम लोग क्या रहना चाहिए? अब इनका कुछ रहा होगा, वहाँ के लोग जमींदार रहे होंगे कि अगर मिट्टी जाएगा, इनकी लाश जाएगी तो कुछ कहानी बढ़ेगा, तो यहीं पर कर दिए होंगे उस हिसाब से। इसके बारे में तो ज्यादा हम नहीं जानते हैं, तो अब क्या बताएं। बहुत से इन्होंने शासन संबंधी सुधार भी किया। हर 32 किलोमीटर पर एक थाना हो, जिसमें एक दरोगा हो, 15 से 20 सिपाही रहा करें, इन्हीं का देन है। नहीं तो पहले पता चलता था एगो जिला में एगो थाना रहता था। लेकिन इनका देन है कि 32 के हिसाब से एक स्कीम लगाई, और आज के डेट में बहुत आगे बढ़ गया है हमारा देश। क्या नहीं है। आप एक हाईवे देखिए कितना अच्छा, और हर, तो हमको लगता है कि 5 किलो 6 किलो के रेंज पर ही एक थाना बना हुआ है कि जिससे कोई एक्सीडेंट हो, कुछ हो, तुरंत वहाँ पुलिस हाजिर हो जाती। तो कभी और मुलाकात होगी, जब बातें होंगी। अभी जाना है, काम भी है, तो बात किया जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।